तो दोस्तों, आप लोगों को पॉलिटी के क्लास में आप लोगों को बहुत 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 स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो पॉलिटी का आज दूसरा क्लास है। इससे पहले इसी को हम लोग पढ़े थे, तो पूरा थियोरेटिकली पढ़े थे, और इसी का आज हम लोग क्वेश्चन के रूप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और उसको रिमेंबर करिएगा। जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन सब हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कौन सा कि तो 1774 में किया गया था। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और इसी में 1833 में ही दो काम हुआ था, याद रखिएगा। पहला बात तो पॉइंट ऑफ व्यू से 1774 में क्या हुआ, 73 में क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और इसी में क्या हुआ था कि 1833 में जो आया है चार्टर एक्ट, इसी में क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये भारत का क्या हो गया, ये गवर्नर जनरल कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है दोस्तों। तो और उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे क्या हो रहा है। तो आगे क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो दी गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? याद रखिएगा, द्विसदनीय जो बनाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे को। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जो है जारी करने का जो है शक्ति मूलतः किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसी में क्या हुआ था, केंद्र में जो द्वैत शासन को लगाया गया था, प्रांत से द्वैत शासन को हटाया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लगाया गया था, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1935 को जो हुआ था आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। और बर्मा को 1937 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में क्या कर दिया गया दोस्तों? तो अलग कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि भारत संविधान का विकास जो दो तरह से हुआ था, एक इस कंपनी के अधीन था और एक क्राउन के अधीन था। कंपनी के अधीन क्या हुआ था कि सबसे पहले जो एक्ट बन के आया था वो क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद अमेंडमेंट किया गया 1781 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद उसको सुधार करके क्या आया? 1784 का आया। उसके बाद ये चार्टर अधिनियम आया 1793 का, चार्टर 1813 का आया। और ये क्या हुआ 1833 में, फिर 1853 में। ये 20-20 साल के बाद आया। कंपनी का चार्टर अधिनियम 20-20 साल के लिए आ रहा था, ठीक है। और इस बीच में क्या हुआ था कि 1857 का क्रांति हुआ और जो कंपनी के जितने भी अधिकार थे शासन करने का सारा कौन ले लिया? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ब्रिटिश जो एलिजाबेथ जो थी उसके ब्रिटिश की जो रानी थी वो अपने हाथों में ले लिया, क्राउन के हाथों में चले गया, ठीक है। तो उसके बाद क्राउन के अंदर का शासन क्या आया? 1858 से आया। 1861 में भारत परिषद अधिनियम, 1862 भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1919 और उसके बाद भारत 1935। उसके बाद हम लोग का आया स्वतंत्रता, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 आया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग को भारत को आज़ादी मिल गया था, ठीक है। अब वो बताया अभी केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था जो था, डायरकी की जो सिस्टम लगाई गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगाया गया था। संघीय शासन का जो प्रावधान किया गया था ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए जो था, भारत 1919 की समीक्षा करने के लिए इसको भी 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 में भारत आया था। याद रखिएगा 1928 ईस्वी में आया था। और इसी का जो था ना, जो क्या कहा था
विरोध किया था कौन? लाला लाजपत राय। कौन किया था? लाला लाजपत राय। और इन्होंने इन लोगों ने मिलकर क्या किया? इसका विरोध किया। इसका रीज़न क्या था विरोध करने का? कि जितने भी इसके सदस्य साइमन कमीशन का था, एक साइमन की अध्यक्षता, साइमन की अध्यक्षता में आया था, ठीक है, इसलिए साइमन कमीशन रखा गया, नाम पड़ गया इसका। यानी इसमें जितने भी सदस्य थे सब के सब अंग्रेज थे, इसमें एक भी इंडियन सदस्य थे नहीं, इसीलिए क्या था? इसका अपोज किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और इसी में क्या हुआ था कि माथा में चोट लगने के कारण लाठी से प्रहार किया गया था अंग्रेज के द्वारा, जिसके कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या अगला है हम लोग का। अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की गई थी भारतवर्ष अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया था, किसके द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक निर्वाचन सभा, संविधान सभा का जो है कि संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और भारतीय संविधान सभा गठन किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया था किसके अंतर्गत किया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधि का निर्वाचन का अनुपात क्या था? 10 लाख। कितना था दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का नियुक्ति होता था। और भारतीय संविधान का निर्वाचन करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किया जाता था विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, चुन के आया था वहाँ से। तो हम लोग के आते हैं जो चुन के, उसके बाद आता है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था भारत के द्वारा 1946 में। सदस्य तो कौन कौन सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले के मंत्री बने गए थे। सरदार भाई वल्लभ पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मैथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। सरदार भाई वल्लभ पटेल रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री थे। और सी राजगोपालाचार्य तो शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें अपने इस जो चैनल है आपको सारा चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला है दोस्तों। तो आराम से देखिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन टिक करिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान की पहली बैठक जो थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। संविधान सभा का प्रारूप जो कौन बनाया, ड्राफ्ट कौन बनाया था? बी एन राव तैयार किया था। कौन? याद रखिएगा बहुत दोस्तों, बहुत BBI ये पूछता है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार कौन किया था? सर बी एन राव ने किया था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो पहली बैठक हुई थी ना दोस्तों, बता दूं 9 दिसंबर 1940 को, तो इसका जो अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1940 को। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, संविधान सभा में जो उद्देशिका जो प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। और ये जो था ना, संविधान से स्वीकृति कब कर लिया? इसको स्वीकृति मिल गई 22 जनवरी 1947 को हो गया। ठीक है, नेहरू जो उद्देशिका था, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, इसकी स्वीकृति कब मिल गई? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने बार इसका अधिवेशन बैठक हुआ था? तो 12 बार कुल बैठक हुआ था। और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय की संविधान सभा के वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उद्देशिका को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। कोई दिक्कत नहीं। अगला देश देखते हैं दोस्तों हम लोग। राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग देखिए कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक का अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे।
भारत का संविधान को कब स्वीकार किया गया था? स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया था पूर्णतः रूप से 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। और ये क्या है? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसका जो अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और ये इसका अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जिसके जो क्या थे, परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गया था। ठीक है, संविधान का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देशिका को प्रस्तावित किया था, ठीक है, उद्देशिका को पेश किया, और ये कब? तो आगे आपको स्वीकार हो गया 26 जनवरी 1947 को ये सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारत इसको क्या कर अंगीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। और इसमें सभी सदस्यों के क्या क्या सिग्नेचर थे, क्या कहते हैं, दोनों प्रतियों में सिग्नेचर थे, साइन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिए, अगला क्वेश्चन है क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? क्या? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को जो तो कौन बनाया, लिखा गया, कौन लिखा था? क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम कौन लिखा था? याद रखिएगा, आनंद मठ से लिया गया है। जो लिखा था कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। ठीक है, इसी के समय जो था बांग्लादेश का भी एक जो लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा, अमार सोनार बांग्ला। कौन लिखा गया था? अमार सोनार बांग्ला। और जनगण मन को कब अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो भारत सरकार का जो अशोक स्तंभ है, हम लोग का जो राष्ट्र चिन्ह है, नेशनल एम्बल्स जो है, कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। तो संविधान सभा का जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष तो कौन था? तो याद रखिएगा सरदार भाई वल्लभ पटेल थे। और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन दोस्तों थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम लोग इसमें आते हैं दोस्तों अगला कि प्रमुख समितियां कौन कौन सी समिति, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संघ समिति का जो अध्यक्ष था कौन था? संघ और संघीय, याद रखिएगा, संघ और संघीय दोनों का कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का अध्यक्ष कौन? और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष दोनों का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, याद रखिएगा, सरदार भाई वल्लभ पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के परामर्श देने कौन थे? सरदार भाई वल्लभ पटेल थे। और प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, और राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों को संबंधित समिति कौन थे? जीवी मावलंकर थे। यानी संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जितने भी समिति थे उसके अध्यक्ष कौन? जीवी मावलंकर थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ये क्वेश्चन क्या कौन आता है, याद देखिएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। डॉक्टर KM मुंशी थे। BM मित्रा थे, जो बाद में इसके स्थान पर माधवराव आए थे। ठीक है, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और सैयद मोहम्मद सदुतुल्लाह थे। DP खेतान थे, इसके स्थान पर बाद में TT कृष्णचार्य आए थे। ठीक है, सुनो, ठीक है दोस्तों, इसमें 6 सदस्य थे, समिति थे, ठीक सदस्य थे। और संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था कौन था? भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसके गठन कब किया गया था? याद 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
है ना, संविधान सभा जो निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से उनका क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आगे हम लोग की पॉलिटी के सेकंड क्लास में आएंगे और इससे मज़ेदार क्वेश्चन सब लेके आने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह से देखते रहिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।